होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और उल्लास का अनोखा संगम है। ये पर्व न केवल चेहरे पर गुलाल लगाता है, बल्कि आत्मा को प्रेम और आनंद के रंगों में सराबोर कर देता है। ब्रज की गलियों से लेकर हिमालय की चोटियों तक हर क्षेत्र में होली का अपना एक अनूठा रंग है। कहीं ये राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है, तो कहीं वीरता और साहस का उत्सव। ब्रज की होली प्रेम और उल्लास का उत्सव है। अगर होली का सबसे सुंदर और मोहक चित्रण कहीं हुआ है, तो वो ब्रज और वृंदावन की गलियों में है। ये केवल एक पर्व नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा का उत्सव है। श्री कृष्ण और राधा की होली का उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है। गर्ग संहिता और अन्य पुराणों के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में थे, तो वे माता यशोदा से पूछते कि राधा और गोपियां इतनी गोरी क्यों हैं और मैं सांवला क्यों? माता यशोदा ने हंसते हुए कहा, जा, उन्हें अपने रंग में रंग दे। और तब से श्री कृष्ण ने रंगों की होली खेलना शुरू किया। नंदगांव और बरसाना में इस प्रेम की होली को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ की लठमार होली अद्भुत है, जहाँ राधा और उनकी सखिया कृष्ण और उनके सखाओं को प्रेम और आनंद से सराबोर कर देती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेख है कि रासलीला के समय श्री कृष्ण और गोपियां परस्पर आनंदमग्न हो जाते थे। इस तरह वृंदावन की होली केवल रंगों की नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक बन गई। भारत एक ऐसा देश है जहां हर परंपरा में कोई न कोई रहस्य छिपा होता है। होली तो वैसे भी रंगों, भक्ति और उल्लास का पर्व है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां इसे इतने अनोखे और रहस्यमय ढंग से मनाया जाता है कि सुनकर भी आश्चर्य होता है। राजस्थान का गुड़ागांव ऐसा ही स्थान है, जहां लोग रंगों से नहीं, बल्कि जलते हुए अंगारों से होली खेलते हैं। होलिका दहन की रात यहाँ के लोग अपने नंगे पैरों से जलते कोयलों पर चलते हैं और इसे भगवान की कृपा मानते हैं। इस परंपरा के पीछे मान्यता है कि होली केवल रंगों का नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का भी पर्व है, और ये अनुष्ठान शरीर और मन को शुद्ध करने का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित दाऊजी मंदिर में होली का नजारा देखने लायक होता है। यहाँ एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है, जिसे हुरंगा कहा जाता है। इस होली में गांव की महिलाएं पुरुषों पर लाठियां बरसाती हैं और पुरुष ढाल लेकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। ये परंपरा भगवान बलराम, दाऊजी के सम्मान में मनाई जाती है। माना जाता है कि ये उत्सव उस समय की याद दिलाता है जब बलराम अपनी गोपियों के साथ होली खेला करते थे। जब हम होली की बात करते हैं, तो ज्यादातर उत्तर भारत के उत्सवों को ही जानते हैं, लेकिन मणिपुर में मनाई जाने वाली याओसांग होली उतनी ही पुरानी और अनोखी है। यहाँ की होली 5 दिनों तक चलती है, जिसमें भक्त भगवान कृष्ण के भजन गाते हुए नृत्य करते हैं। इस दौरान पूरे गांव के लोग पारंपरिक वेशभूषा में नाचते गाते हैं और हर घर से चंदा इकट्ठा करके होली उत्सव मनाया जाता है। ये परंपरा वैष्णव भक्ति से जुड़ी हुई है और यहाँ की होली में पश्चिम बंगाल और ओडिशा की रासलीला की झलक भी देखने को मिलती है। पंजाब में होली का एक अद्भुत रूप देखने को मिलता है, जिसे होला मोहल्ला कहा जाता है। ये उत्सव सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह द्वारा शुरू किया गया था। इसमें रंगों के साथ साथ घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है। ये केवल एक पर्व नहीं, बल्कि सिख परंपरा के वीरता और साहस का प्रतीक भी है। हिमाचल प्रदेश के कुछ ऊंचाई वाले गांवों में होली का नजारा बिल्कुल अलग होता है। यहाँ मार्च में भी चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी होती है और लोग गुलाल के बजाय बर्फ उछालकर होली मनाते हैं। ये नजारा एक अलग ही आनंद देता है, जहां प्रकृति के सफेद रंग में होली के चटक रंग घुल जाते हैं। भारत में हर गांव, हर प्रदेश की होली अलग अलग रंगों में रंगी होती है। कहीं ये भक्ति का पर्व है, तो कहीं वीरता का प्रतीक। कहीं आत्मशुद्धि के लिए जलते अंगारों पर चला जाता है, तो कहीं प्रेम और उल्लास के रंग उड़ाए जाते हैं। ये विविधता ही होली की सबसे बड़ी विशेषता है, जो इसे सिर्फ एक त्योहार नहीं,
बल्कि पूरे भारत की आत्मा का प्रतीक बनाती है। होली केवल एक रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि इन रंगों के माध्यम से गहरे आध्यात्मिक संदेश भी देती है। हर रंग का अपना एक अर्थ है, जो हमारे जीवन और आध्यात्मिक पथ को प्रतिबिंबित करता है। लाल रंग शक्ति, प्रेम और ऊर्जा का प्रतीक है। यह हमें जीवन में साहस और दृढ़ निश्चय का संदेश देता है। नीला रंग श्री कृष्ण और असीम आकाश का रंग है। ये अनंतता, शांति और ईश्वरीय प्रेम का प्रतीक है। हरा रंग प्रकृति, पुनर्जन्म और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। पीला रंग बुद्धि, ज्ञान और ध्यान का रंग है। गुलाबी रंग प्रेम, आनंद और करुणा का प्रतीक है। सफेद रंग शुद्धता और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक है। होली केवल एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्व नहीं, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है। फाल्गुन मास के अंत में मौसम बदलता है और संक्रमण रोगों की संभावना बढ़ जाती है। जब होलिका दहन होता है तो आग से निकलने वाली ऊष्मा वातावरण में मौजूद हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। साथ ही लोग होलिका के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जिससे शरीर में गर्मी और ऊर्जा का संचार होता है, जो इस बदलते मौसम में आवश्यक होता है। होली का पर्व केवल रंगों का नहीं, बल्कि मनुष्यता के रंगों का भी होता है। ये वो समय होता है जब समाज के सभी बंधन टूट जाते हैं, ऊंच नीच का भेद समाप्त हो जाता है और हर कोई बस एक दूसरे को रंगने और गले लगाने में मग्न हो जाता है। प्राचीन काल से ही होली एकता और समानता का त्योहार रहा है। आज के समय में जब समाज में अनेक मतभेद हैं, होली हमें ये याद दिलाती है कि सच्चा रंग केवल प्रेम का होता है। भविष्य में होली कैसी होगी? शायद भविष्य की होली डिजिटल होली बन जाएगी, जहां लोग वर्चुअल रियलिटी चश्मे पहनकर डिजिटल रंगों से खेलेंगे। लेकिन एक बात जो कभी नहीं बदलेगी, वो है होली की भावना। चाहे समय कितना भी आगे बढ़ जाए, चाहे तकनीक कितनी भी उन्नत हो जाए, होली का असली रंग प्रेम, भाईचारा और उल्लास कभी फीका नहीं पड़ेगा। आइए, इस होली हम केवल अपने चेहरे को ही नहीं, बल्कि अपने मन को भी प्रेम, करुणा और सद्भाव के रंगों में रंग ले। ये पर्व हमें सिखाता है कि जैसे रंग सबको एक समान रंगते हैं, वैसे ही हमें भी हर हृदय में प्रेम का रंग घोलना चाहिए। जिज्ञासा की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए, इस बार होली को एक नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ मनाएं।